अगला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या को हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर यानी जो नंबर्स हमें नेचर से मिले हैं, यानी जिनकी जानकारी हमें बहुत पहले से थी, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन डॉट इनफाइनाइट तक। तो कहने का मतलब ये देखिए, यहाँ पर हमने परिभाषा लिख दिया है, संख्याएं 1 2 3 डॉट 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 जो वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं, धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है जो कि हमने ब्रैकेट में लिखा है कि शून्य धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शून्य कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि शून्य की खोज भारत में ही हुई थी और आर्यभट्ट ने की थी। और जब शून्य की खोज हो गई और उनको हमने प्राकृतिक संख्याओं के साथ मिला दिया, यानी 0 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक, तो वो सारी संख्याओं का समूह क्या कहलाया? पूर्ण संख्याएं। उसे हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर। तो इनमें केवल एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो शून्य होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। शून्य के अलावा जितने नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और जैसे ही हम शून्य को प्राकृतिक संख्या के साथ ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो होल नंबर हो जाता है, यानी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो आप ये दोनों परिभाषाएं नोट कर लेंगे और इसको ढंग से समझ लेंगे। चलिए अब हम आते हैं चार्ट के अपने अगले टॉपिक पे। शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं। अगर किताबी परिभाषा की देखी जाए तो हमने लिख दिया कि सभी प्रकार की परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यानी जितने भी प्रकार की आप संख्याओं को जानते समझते हैं, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। अगर हम वास्तविक संख्या का वर्गीकरण करें, बांटे, इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया पूर्णांक और दूसरा हो गया दशमलव। यानी संख्या या तो सीधे सीधे होगी 25 35 या 1 5 6, ये सभी तरह देखिए पूरे के पूरे अंक दिख रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? पूर्णांक संख्याएं। दूसरी होती है दशमलव संख्याएं। दशमलव में भी जो दशमलव भी संख्याएं होती है वो भी कई प्रकार से लिखे जाते हैं। आपके सामने देखिए, एक तो दशमलव होता है कि दशमलव के बाद कुछ निश्चित स्थान के बाद, जैसे लिखा है 0.2 5 4, इसके बाद अंक समाप्त हो जाए, तो ये एक इस टाइप का होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 0.5। इस प्रकार की दशमलव संख्या को कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं? शांत दशमलव, यानी एक निश्चित अंतराल के बाद संख्या समाप्त हो जाए। जैसे 0.25 के बाद कोई भी अंक हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो ये भी किस में आ जाएगा? ये भी आ जाएगा शांत दशमलव में। तो ये तो एक तरीका हो गया दशमलव लिखने का। दूसरा तरीका आपने इस टाइप का भी देखा होगा कि जैसे 0.33333 या यहाँ पर देखिए 0.232323, तो एक ही संख्याओं का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार एक ही संख्या आ रही है। यहाँ पर देखिए 2 3 2 3 2 3 बार बार आ रहा है, तो एक ये प्रकार हो गया। दूसरा एक प्रकार ये होता है कि दशमलव के बाद 2 3 4 5 6 7 8 लगातार ये चलते जाते हैं और ये कभी समाप्त नहीं होते, यानी आप भाग देते जाइए और ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। जैसे कि सबसे फेमस उदाहरण है पाई का मान कभी भी पूरा नहीं निकलता है। आप निकालते चले जाइए, 10,000 20,000 30,000 40,000 तक लोगों ने पाई का मान निकाला है। दशमलव के बाद 40,000 अंकों तक पाई का मान निकाला है। तो अब देखिए, हमने दशमलव संख्याओं को भी 3 प्रकार से बांट लिया। एक तो वो कि दशमलव के बाद कुछ निश्चित अंक के बाद वो संख्या समाप्त हो जाए। दूसरी, एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो। और तीसरी, दशमलव के बाद संख्या अनंत तक जाती है, कभी उसका अंत नहीं होता है। तो अब देखिए, जो भी जैसे ये है 0.5 को अगर हम दशमलव हटाएं तो क्या कहलाएगा? ये 5/10
10 हो जाएगा, और 5/10 हो जाएगा तो हम काट दें इसको तो ये हो गया 1/2। इसमें भी देखिए 1/2, ये इसको हम दशमलव वाली संख्या को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, यानी 1/2, यानी भिन्न के रूप में कहने का मतलब p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। और p/q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वही संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। अब आप यहाँ पर देखिए हमने लिखा था कि सभी प्रकार की परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या क्या क्या होती है। तो वो संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। यहाँ पर एक शर्त ये है कि जो हमारा q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर से सुनिए परिमेय संख्या की परिभाषा, कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन शर्त ये है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0? जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या है p/q के रूप में, उसको हम लिखना चाह रहे हैं और q को अगर हम 0 ले लें, मान लीजिए 2/0, तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत तक जाता है। तो इसका मतलब ये कभी भी q 0 नहीं होना चाहिए। अब दूसरा उदाहरण देखिए इसी में, ये तो था पहला शांत दशमलव का, हमने उदाहरण दे दिया। शांत दशमलव का ही एक पार्ट है 0.333333, या ऐसी संख्याएं जो एक निश्चित अंतराल के बाद जिनकी पुनरावृत्ति होती है, जैसे 0.333333, यानी एक ही संख्या बार बार आ रही है। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं 0.3, और चूंकि संख्या बार बार आ रही है इसी के ऊपर हम एक लाइन खींचते हैं जिसको हम कहते भी हैं कि ये क्या है, बार है। तो अगर हम इसको पढ़ें तो पढ़ेंगे 0.3 बार। किसी भी संख्या के ऊपर अगर ये चिन्ह लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि इस संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। जैसे अगर कहीं लिख दिया जाए, जैसे ये वाली संख्या है 0.232323, यानी 232323 बार बार आ रहा है। तो अगर हम इसको छोटे रूप में लिखें, बार के रूप में लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.23 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ऐसी संख्याओं को भी p/q के रूप में बदला जा सकता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे बार वाले को कैसे p/q के रूप में लिखते हैं। फिलहाल जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3/9। 3/9 को काटेंगे तो 1/3 आएगा, और आप 1 में 3 से भाग दे करके देख लीजिएगा तो ये 0.333333 आप करते जाएंगे, ये कभी कटेगा नहीं। ऐसे ही अगर हम इसको बदलें तो 0.23 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 23/99। अगर आप इसको भी भाग देंगे तो ये भी इसी रूप में आता जाएगा और कभी कटेगा नहीं। तो कहने का मतलब इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी शांत दशमलव के 2 टाइप जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आइए देखिए नीचे तीसरा वाला उदाहरण देखिए, कि तीसरा वाला उदाहरण है कि दशमलव के बाद संख्या रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यू अनंत तक चली जा रही है। तो इसको हम किसी भी कीमत पे दशमलव हटा करके भिन्न के रूप में या p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। इसको हम किसी भी कीमत पे p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। तो हम ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं। यानी अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए होता है √2, √3, √5। ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो फिर से एक बार देखिए कि वे सभी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जो जहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए वो संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं, और ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब आते हैं हम इस साइड, देखिए पूर्णांक। पूर्णांक की अगर गणितीय परिभाषा देखें तो पूर्णांक वे सभी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं
जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि Q हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या है 5 है, 5 को हम हमेशा, अगर हम 5 को भिन्न P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो 5 बटा 1 हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए Q बराबर 1 आ गया। 6 है या 25 है, 25 को भी आप 25 बटा 1 लिख सकते हैं। तो 25 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या लिखी है 2.468, 2.468, तो ये एक सम्मिश्र संख्या हो गई, मिश्रित संख्याएं हो गई, यानी इसमें पूर्णांक वाला भी अंक है और क्या कहते हैं दशमलव वाला भी अंक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि इसमें पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, तो दशमलव के बाईं साइड वाला जो अंक होता है, दशमलव के बाईं साइड वाला जो अंक होता है वो हमेशा पूर्णांक होता है, और दशमलव के दाएं साइड वाला अंक पूर्णांक नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दशमलव की संख्याओं में पूर्णांक संख्या छाटिए, तो आप सीधे सीधे आंख मूंद करके दशमलव के बाएं साइड वाले जितने भी अंक होंगे वो क्या कहलाएंगे, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए कि अगर 25.689 है, इसमें अगर आपसे पूर्णांक संख्या पूछे तो पूर्णांक संख्या आप सीधे से कहेंगे कि दशमलव के बाएं साइड वाला जो अंक है, तो दशमलव के बाएं साइड वाली जो संख्या है कितनी है, 25, तो यहाँ पर 25 क्या हो जाएगा, पूर्णांक। तो बेसिकली पूर्णांक यहाँ हमने लिख लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारी संख्याएं अनंत तक पूर्णांक ही होंगी। और पूर्णांक का फिर से ऑप्शन लीजिए, वे सभी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q हमेशा 1 के बराबर होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगी, पूर्णांक। और परिमेय संख्या में Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या में Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और पूर्णांक में Q 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है कि 0 क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है, तो आप कहेंगे जी हाँ, 0 भी एक पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि 0 को भी हम 0 बटा 1 लिख दें, अगर 0 है तो 0 को हम 0 बटा 1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ये आएगा 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं कि सभी प्रकार की परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्याओं का अगर हम वर्गीकरण करें तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला पूर्णांक संख्याएं और दूसरा दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्याओं में भी एक शांत दशमलव होता है और एक अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव को तो हम P बाई Q के रूप में बदल सकते हैं, शांत दशमलव को हम P बाई Q के रूप में बदल सकते हैं, और जिनको हम P बाई Q के रूप में बदल सकते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता है, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी तरफ अशांत दशमलव वाली संख्याओं को हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जिनको हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वैसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इन्हें भी हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन पूर्णांक संख्या में एक कंडीशन, एक शर्त ये है कि Q हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम पूर्णांकों का भी वर्गीकरण पढ़ेंगे कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। आज के लिए धन्यवाद।